नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? पिछला वीडियो में हम आपको पर्सनली 2.2 का सभी क्वेश्चन को करवा चुके हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में आपका उससे आगे यानी कि थ्योरी की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आज की क्लास करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुपद का भाग। ठीक है, बहुपद का भाग आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर जान पाए हैं तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुपद का भाग सिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम बताएंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं और आपको सबसे पहले बहुपद का भाग करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण 6 को लिए हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। क्वेश्चन को यहाँ पर भी लिख दिए हैं। ठीक है, px क्या है, gx क्या है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर समझाते हैं बहुपद का भाग किस प्रकार बना पाइएगा। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण 6 है। तो हमें जो है आपका px, ठीक है ना, px को हम क्या करते हैं, gx से भाग देते हैं। px gx आपका क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका भाज्य होता है। ठीक है, ये आपका भाज्य होता है। ये क्या होता है इधर, तो आपका भाजक होता है। आप लोग बच्चे होंगे तो छोटे क्लास में होंगे तो पढ़े होंगे ये भी। ठीक है, ये आपका भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। और नीचे वाला आपका क्या बचता है, तो यहाँ पर शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब px gx आपका क्या है, तो यहाँ पर भी बात करेंगे। जब आपको यहाँ पर बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम बताएंगे ना, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बता दे रहे हैं px आपका क्या है, gx क्या है। तो भाज्य को हम कहते हैं यहाँ पर px। ठीक है ना, क्या कहते हैं, px कहते हैं। इसको याद रखिएगा। आपका जो भाजक है, तो भाजक को हम कहते हैं gx। क्या कहेंगे, gx कहते हैं। फिर ये आपका भागफल जो है आपका, इसको कहते हैं हम qx की। ठीक है, क्या, qx। और आपका जो शेषफल बचता है इसको कहते हैं rx। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है, तो px है। ठीक है, px बराबर आपको इतना दिया हुआ है और इतना से आपको भाग देना है। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है तो इसको आपको बीच में रखना है, यानी कि ये आपका भाज्य है, px है। px को क्या करेंगे, यानी कि भाजक से यहाँ पर भाग देंगे, x + 2 से भाग देंगे, यानी कि gx बराबर आपको इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर अभी इतना ही समझना है कि हम px को क्या करते हैं, gx से भाग देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा लिए। अब बहुपद का भाग है। ठीक है, तो बहुपद का भाग में क्या करेंगे, px को बीच में लिखेंगे। तो px आपका क्या है, तो 2x² + 3x + 1। ठीक है, और इससे हम किसको भाग देंगे, px को हम gx से। ठीक है, तो gx आपका क्या है, x + 2। तो x + 2 से यहाँ पर भाग देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा, इतना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। px को यहाँ पर लिखेंगे और gx से भाग देंगे। अब बहुपद का भाग है। ठीक है, बहुपद का भाग में क्या होता है, यहाँ पर आप छोटे होंगे तो इस प्रकार से आप भाग जानते होंगे। अगर ऐसे यहाँ पर 6 से 20 को भाग देना है तो कितना बार में यहाँ पर कोई संख्या सोचते थे। ठीक है, या इसके बराबर आ जाए, 20 के बराबर आ जाए, ऐसा पहाड़ा मिल जाए। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इसके क्या मिल जाए, इससे आपका कम मिल जाए या इसके बराबर मिल जाए, तो इसके करीब आपका क्या मिलता है, 6 या 18। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल आपका 2 बचता था। सेम काम इसमें भी करना है हमें। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, तो ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर ऐसा अंक रखना है, ऐसा संख्या रखना है कि इससे इसको गुना करने पर हमें 2x² मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर हमें यही सोचना है। और इतना भी अगर नहीं करना है तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, किससे हम भाग दें। ठीक है, किससे भाग दें, आपका 2x² मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला को देखना है। ठीक है, और इसको आपको फर्स्ट वाला को देखना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपका जो 2x² है, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कीजिएगा। तो 2x² को ऊपर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर वाला को क्या यहाँ पर लिखिएगा, ऊपर। ठीक है, हर बार। ठीक है,
और इससे यानी कि x से इसको भाग दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाला और यहाँ पर फर्स्ट वाला पर ध्यान देना है, इसको रखना है ऊपर और इससे आपको भाग देना है। जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर x से आपका x स्क्वायर कट गया तो सिर्फ बचा आपका 2x, ठीक है। 2x स्क्वायर था तो इस x से इसको भाग दिए तो यहाँ पर बच गया 2x। अब हमें यहाँ पर पता चल गया, क्या पता चला कि हम यहाँ पर किससे भाग देंगे, तो 2x को 2x से ही भाग देंगे और इससे गुना करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2x से यहाँ पर भाग देंगे। अब यहाँ से देखिएगा 2x से भाग देंगे। अब इतना करने के बाद ये तो आपका कंफर्म हो गया कि हम 2x से ही भाग देंगे। चेक करने के बाद क्या करते हैं कि हम 2x से इसको x को और 2 को यानी कि बारी बारी से इसको गुना करेंगे दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x से x को गुना करेंगे। 2x को x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2x को आप x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 2x स्क्वायर मिलेगा। फिर चिन्ह के साथ आपको ध्यान देना, ठीक है। चिन्ह भी यहाँ पर, अगर यहाँ पर तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस रहता तो यहाँ पर आपको गलत हो सकता है। तो यहाँ पर चिन्ह के साथ आपको गुना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। अब 2x को आप 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिएगा क्या बताएं आपको, सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐसा यहाँ पर रखना है, यहाँ पर किससे भाग दे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर अंक रखना है कि गुना करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला मिलना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर। और इसके लिए हम आपको क्या बताएं, चेक करने के लिए कि आप फर्स्ट वाला यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर भी आपका जो भी रहेगा उसको आप इसको ऊपर रखिएगा और इसको इससे भाग दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो कटने के बाद बचेगा तो उसी से हमें यहाँ पर इसको भाग देना है, ठीक है। और यहाँ पर उस अंक को लिख देंगे और उसके बाद बारी बारी से यहाँ पर 2x को सबसे पहले x से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर मिलेगा। फिर चिन्ह के साथ यहाँ पर देखना है तो प्लस 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 हो जाएगा। 2x को फिर हम 2 से गुना करेंगे तो 4x मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपका चिन्ह क्या कहलाता है, तो प्लस का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर उसका अपोजिट जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर यहीं पर माइनस का चिन्ह रहता तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता यहाँ पर लग पाता है कि सर हम किस में से किसको घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह किसका किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर वाला चिन्ह को आपको ध्यान नहीं देना है। जो यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर बना है, यहाँ पर प्लस था तो माइनस, तो यहाँ पर आपका प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है तो ये आपका दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका प्लस माइनस में था तो ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं तो इस चिन्ह को, ऊपर वाला चिन्ह को लेना है और नीचे वाला चिन्ह को हमें देखना है सिर्फ, ठीक है, बीच वाला चिन्ह को नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्लस ऊपर 3x है और माइनस 4x है तो 4x में से आपका 3x घटेगा, लेकिन बड़ा है यहाँ पर आपका अंक तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का रहेगा। 4x में से आपका 3x गया तो x बचेगा, प्लस क्या बच गया आपका, तो एक तो यहाँ पर बचा ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सेम काम करना है। यहाँ पर आपका जो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को यहाँ पर रखेंगे साइड में और इससे हम क्या करेंगे, x से भाग देंगे। तो x से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि माइनस x से हमें यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर चेक करने के लिए बताएं तो यहाँ पर माइनस x से अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप लोग सोच सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये आपका अच्छा तरीका है, यहाँ से आप चेक करके आराम से बना सकते हैं, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब माइनस x से आप बारी बारी से गुना कीजिए, तो माइनस 1 को आप x से गुना कीजिएगा तो माइनस x मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह आपका माइनस का है तो क्या बताएं, जो भी चिन्ह यहाँ पर रहेगा उसका अपोजिट चिन्ह को मानना है। तो यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर भी आपका क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा
ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला हमेशा ही कटता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये आपका कट गया, यहाँ पर +1 और +2 कितना हो गया आपका +3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, ठीक है, उदाहरण में, लेकिन हम आपको यहाँ पर क्या है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसको भी यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं इसी प्रश्न के सहायता से, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, सिर्फ हमें बहुपद का भाग करना था। तो बहुपद का भाग किस प्रकार करते हैं आपको पता चला होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। पिछला जो चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे वास्तविक संख्या, तो उसमें आपको पढ़ाए थे यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, तो आपका संख्या के लिए था। लेकिन यहाँ पर हमें बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, क्या है, तो ध्यान से देखिए। अभी जो हम आपको अभी बताएं इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम भाज्य कहते हैं। इसको क्या से सूचित करते हैं, तो इसको हम px से सूचित करते हैं, ठीक है ना, px से। ये आपका क्या होता है, तो ये आपका भाजक होता है जिससे आप भाग देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, भाजक। तो भाजक को हम किससे सूचित करते हैं, तो gx से सूचित करते हैं। ये आपका होता है भागफल, पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आपको पीछे भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपका होता है भागफल। तो भागफल को क्या से सूचित करते हैं, यहाँ पर हम qx से, ठीक है, क्या से, qx से, ठीक है, बहुपद में। और यहाँ पर जो आपका शेषफल बच जाता है इसको क्या करते हैं, तो इसको हम rx से सूचित करते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से छोटा सा एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको एक समझाते हैं। मान लीजिए हम 5 से भाग दे रहे हैं कितना को, तो मान लीजिए 29 को, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 बच जाएगा, शेषफल आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो 29 आपका भाज है, तो 29 बराबर, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 और +4, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर आपका होता है। आपके यानी कि आपका जो आपका यहाँ पर 29 है इसके बराबर ही आपका होगा। बहुत ही आसान है। तो आपका बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम भी आपका इसी प्रकार से होता है। तो ये आपका संख्या में हुआ और यहाँ पर आपका क्या में होता है, तो बहुपद में होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका जो है px, ठीक है, px बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो px बराबर आपका विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि px बराबर क्या होता है, तो gx गुना, ठीक है, gx गुना qx, ठीक है, gx गुना qx प्लस शेषफल यानी कि rx के बराबर होता है आपका क्या, तो px बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका कथन सही है या नहीं है इसको भी चेक करेंगे। तो हम तो यहाँ पर बहुपद का भाग कर चुके हैं, ठीक है, तो बहुपद का भाग कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को भी यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको बहुपद का भाग ज्ञात करना है। भाग ज्ञात करने के बाद यहाँ पर आपको यानी कि यहाँ पर चेक करना है। तो px आपका क्या है, तो 2x², जगह नहीं है तो यहीं पर हम करते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा px क्या है, तो यहाँ पर आपका 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 बराबर क्या, तो gx, तो gx गुना qx, तो gx आपका क्या है, सबसे पहले x प्लस, यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो नीचे साइड ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहीं साइड पर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका px क्या है, तो px आपका 2x² है, 2x² + 3x + 1 है बराबर gx गुना qx, तो gx क्या है यहाँ पर, तो x + 2 फिर गुना क्या, तो qx क्या मिला हमें, 2x - 1, 2x - 1 प्लस शेषफल क्या मिला, rx, यानी कि rx क्या है आपका 3 है। अब यहाँ पर इसके बराबर ही आपका ये मिलने वाला है, ठीक है, px के बराबर ही मिलने वाला है। इसको कैलकुलेशन कीजिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बना रहे हैं। इसको आप गुना कीजिए, ठीक है, ब्रैकेट का आपका गुना है, तो x को 2x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 2x², फिर x को आप यहाँ पर -x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा -x, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को 2x से गुना कीजिएगा तो 4x मिलेगा, फिर 2 को आप यहाँ पर -x से गुना कीजिएगा तो माइनस, यहाँ पर 2x को, यहाँ पर 2 को सिर्फ -x से गुना कीजिएगा तो -2 मिलेगा।
फिर आपका क्या बच गया, तो +3 बच गया, तो +3 को यहाँ पर लिख दीजिए, इसको हल कीजिए, ठीक है। तो 2x² हो जाएगा यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों में आपका 4x में से आपका 3x जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4x में से आपका x जाएगा तो 3x बचेगा, और 2 में से आपका यानी कि -2 है +3 है, तो इसको घटाइएगा तो आपका +1 आएगा, यानी कि px के बराबर आया या नहीं आया, ठीक है। px तो आपका यही था, इसके बराबर आया या नहीं आया, यही आपका विभाजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो आइए अगला आपको यहाँ पर बहुपद का भाग जो है आपको एग्जाम्पल से और भी करवाते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दें। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका अगला उदाहरण है 7 नंबर। 3x, यहाँ पर 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 प्लस यानी कि 1 + 2x + x² से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को भी लिख लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर भाग करना है, तो भाग करने के लिए आपको px यहाँ पर दिया हुआ है और gx यानी कि px को आपको gx से भाग देना है। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर बीच में आपका क्या रहेगा, तो px रहेगा। तो सबसे पहले px को लिख लीजिए। तो px आपका क्या है 3x³ + x² + 2x + 5, ठीक है। अब हमें px को gx से भाग देना है, तो gx आपका क्या है 1 + 2x + x², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर 1 है, फिर 1 पावर है, फिर 2 पावर है, अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बड़ा वाला पावर को रखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पावर, उसके बाद उससे छोटा पावर, उससे भी छोटा पावर। तो बड़ा पावर यहाँ पर आपका 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर आपका सिंगल यानी कि 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा से इसको सजाएंगे, ठीक है, लिखेंगे। तो सबसे पहले वाला बड़ा पावर आपका क्या है, तो x² है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x²। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, अगर अच्छे तरीके से नहीं रहता है तो आपको बनाना है, ठीक है, सजाना है। सबसे पहले x² हो गया, फिर क्या है आपका प्लस यानी कि उससे छोटा पावर, तो इससे छोटा पावर ये आपका 2 पावर था, और इसमें आपका कितना पावर है 1 पावर है, तो x² + 2x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा। अब हमें इससे इसको भाग देना है। यहाँ पर भी देखिए आपका सिस्टमेटिक यहाँ पर सजा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 पावर 2 पावर 1 पावर, फिर आपका क्या है, तो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहना चाहिए, अगर नहीं रहता है तो आपको सबसे पहले सजाना है, ठीक है। तो पावर आपको देखना है, घात क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको बड़ा वाला घात, फिर उससे छोटा वाला घात, उससे छोटा वाला घात, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, कोई आपका अंक रहेगा, ठीक है, अचर रहेगा। अब इसको हमें भाग देना है इससे, ठीक है। x² + 2x + 1 को हमें यहाँ पर इससे भाग देना है, ठीक है। 3x³ + x² + 2x + 5 को इससे भाग देना है। क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे फर्स्ट वाला, और यहाँ फर्स्ट वाला को देखेंगे और इसको साइड में यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, चेक करना है कि कितना से यहाँ पर भाग लगेगा। तो क्या है आपका यहाँ पर, तो 3x² है, ठीक है, 3x³ है, सॉरी यहाँ पर 3x³ है, तो लिखेंगे और इससे किसको भाग देंगे, तो x² से भाग देंगे, ठीक है। x² से जो कटेगा उसको काटेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 पावर है, यहाँ पर आपका 3 पावर है, तो 1 पावर बच गया, यानी कि यहाँ पर आपका सिर्फ 3x बच गया, यहाँ पर प्लस का, ठीक है। चिन्ह के साथ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर सब आपका प्लस वाला ही है, माइनस वाला कोई भी नहीं है, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम कंफर्म हो गया कि 3x से यहाँ पर भाग देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा x, ठीक है, 3x से भाग देंगे। अब क्या करेंगे कि 3x से भाग दे रहे हैं, अब क्या करेंगे कि 3x को बारी बारी से यहाँ पर गुना करेंगे। तो सबसे पहले 3x को x² से गुना करेंगे, फिर 2x से, फिर 1 से गुना करने वाले हैं। तो 3x को सबसे पहले x² से गुना कीजिए, तो 3x यहाँ पर पहले से है, और इससे x² को गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3x³ मिलेगा, आपको गुना कीजिएगा। तो गुना तो आप लोग पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर गुना कीजिए इसको, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x को x² से गुना कीजिएगा तो 3x यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है, 3x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस, तो प्लस यहाँ पर प्लस देंगे, फिर 3x को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, 6x²। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। 3x को आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3x ही मिलेगा। अब क्या करना है, तो यहाँ पर आपका जो भी चिन्ह है तो उसको अपोजिट करना है, ठीक है, अपोजिट चिन्ह लिखना है। तो यहाँ पर आपका प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर भी प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पर भी प्लस का है तो यहाँ पर
माइनस का। इसमें चिन्ह कहाँ और कहाँ वाला को ध्यान रखेंगे बताइए हमें जल्दी से। तो यहाँ पर बोलिएगा कि सर यहाँ पर ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह को यहाँ पर हम सिर्फ याद रखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि बीच वाला चिन्ह से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ऊपर और नीचे वाला चिन्ह से ही यहाँ पर हम काम को करने वाले हैं। तो ऊपर वाला चिन्ह क्या है, तो यहाँ पर आपका इसमें ऊपर वाला चिन्ह प्लस है और नीचे वाला चिन्ह माइनस है, और आपका दोनों सेम ही है। 3x³ है, यहाँ पर भी 3x³ है, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो x² है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 6x² है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर x² है, तो 6x² में से आपका x² जाएगा, ठीक है, एक x² जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -5x² बचेगा। कोई दिक्कत है, नहीं होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर इसका काम आपका हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो -3x में से आपका -2x घटेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, सिर्फ -x बचेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका क्या बच गया, यहाँ पर +5, तो इसको भी आपको उतार लेना है, ठीक है, लिख लेना है। फिर काम वही करेंगे, यहाँ पर आपका -5x² को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 5x² को, और किससे भाग देने वाले हैं, तो x² से। तो यहाँ पर चेक करने के लिए कितना बार में भाग लगेगा, तो यहाँ पर आपका x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ -5 को यहाँ पर रखना है। तो -5 को यहाँ पर रखेंगे, इससे हम सभी को भाग देंगे, यहाँ पर गुना करेंगे सबसे पहले। तो -5 को x² से गुना कीजिएगा तो -5x² मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर -5 को आप यहाँ पर +2x से गुना कीजिए तो यहाँ पर मिलेगा आपको -10x। फिर उसके बाद क्या करना है, तो -5 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर -5 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो चिन्ह रहेगा उससे अपोजिट चिन्ह को लिखना है। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस, ये वाला आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप इसको घटाइए, तो यहाँ पर +10x में से आपका -x जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, सिर्फ 9x बचेगा। फिर यहाँ पर आपका प्लस प्लस है, 5 और 5 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हमें सिर्फ बहुपद का यहाँ पर भाग करना था। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भागफल, ये आपका हो गया भागफल, भागफल हो गया आपका, क्या हो गया, ये शेषफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं भागफल बराबर इतना, शेषफल बराबर इतना। इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको QX कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो शेषफल को RX कहते हैं। और ये आपका क्या है, तो ये आपका तो PX है, और ये आपका क्या है, तो GX है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका यहाँ पर उदाहरण है 8 नंबर। 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दोनों काम करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, तो बहुपद का भाग करना है, ठीक है। इसको आपको भाग देना है, इससे आपको इससे भाग देना है, ठीक है, इससे आपको इसको भाग देना है। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर विभाजन यानी कि सत्यता की जांच करने के लिए हमें विभाजन एल्गोरिथम की जांच करना है, आपका सही है या गलत है। तो आइए यहाँ पर किस प्रकार करेंगे, तो देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बहुपद का भाग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से सजा हुआ है क्वेश्चन नहीं, ठीक है। सबसे पहले उसको तो अच्छे तरीके से सजाएंगे। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा वाला घात सबसे पहले रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीच में सबसे पहले -x³ रहेगा। उसके बाद इससे कम पावर वाला, तो इससे कम पावर वाला आपका क्या है, 3x², तो प्लस में आपका 3x², ठीक है, प्लस 3x²। उसके बाद इससे कम पावर वाला क्या है, तो इससे कम पावर वाला आपका -3x है, ठीक है। ये आपका 3 पावर था, ये आपका 2 पावर है, यहाँ पर आपका 1 पावर है, फिर आपका बच गया सिर्फ 5। तो इसको भी लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा GX सबका क्या है, तो यहाँ पर भी आपका अच्छे तरीके से नहीं सजा हुआ है। यहाँ पर सबसे कम पावर आ गया है सबसे पहले, तो क्या करेंगे, सबसे अधिक पावर वाला को लिखेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह के साथ। तो सबसे आपका अधिक पावर क्या है, इसमें आपका 2 पावर है, तो यहाँ पर -x² सबसे पहले लिखाएगा, -x²। उसके बाद आपका इससे कम पावर वाला है, आपका 2 पावर था, तो उसके बाद 1 पावर, तो यहाँ पर आपका +x हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या, तो -1 यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले आपको सजाने आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप सेट कर लीजिएगा अगर नहीं रहता है तो। अब इतना करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या रखना है, तो यहाँ पर ऐसा संख्या रखना है कि गुना करने के बाद हमें यहाँ पर इतना मिले, -x³ मिले। तो इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे,
तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस एक्स क्यू को यहाँ पर साइड में यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, माइनस एक्स क्यू को ऊपर रखेंगे फर्स्ट वाला को, और इससे हम भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आपका कितना था, 3 पावर था, तो यहाँ पर 1 पावर बचेगा, यानी कि एक्स बचेगा सिर्फ। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर एक्स से हम यहाँ पर पूरा को भाग देने वाले हैं प्लस एक्स, ठीक है। तो प्लस एक्स यहाँ पर लिख दें एक्स, ठीक। एक्स से हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग दिए, अब क्या करना है कि एक्स से हमें बारी बारी से यहाँ पर गुना करना है चिन्ह के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका एक्स प्लस एक्स को आप माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है और एक्स को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका एक्स क्यू मिलेगा। इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक्स है और एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक्स मिलेगा। अब इतना करने के बाद आपको घटाना है, ठीक है। तो जो चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर आपका माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का उल्टा चिन्ह लिखेंगे, प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का, ये आपका दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका प्लस 3x स्क्वायर में से आपका माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस 3x स्क्वायर में से आपका माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका प्लस, यहाँ पर प्लस छोड़ देते हैं, प्लस तो आपका आगे रहता ही है चिन्ह, तो यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। प्लस का 2x स्क्वायर बड़ा में से आपका घटा और बड़ा वाला का चिन्ह प्लस का है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस 3x और यहाँ पर आपका प्लस एक्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका घटेगा तो माइनस 3x में से x घटेगा तो यहाँ पर माइनस 2x बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका क्या बच गया यहाँ पर, तो प्लस 5, तो इसको भी लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो फिर हमें उसी काम को करना है, उसी फॉलो करना है उसी काम को, ठीक है, उसी स्टेप को फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर को चिन्ह के साथ 2x स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे और इससे क्या करने वाला है, फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला को आपको देखना है, इससे भाग देना है। तो यहाँ पर चिन्ह के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आपका -2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो आप कितना से भाग देंगे, तो यहाँ पर -2 से, -2 से आप बारी बारी सभी को गुना कीजिए। तो -2 को आप माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, तो -2 को आप यहाँ पर प्लस एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना में 2 और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2 मिलने वाला है, घटा लीजिए। तो यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है तो माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का है तो प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का चिन्ह, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपका कट जाएगा, बराबर है तो, ठीक है। और 5 और 2 कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 5 प्लस का है और यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो 5 में से आपका 2 जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिल गया है, हमें यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का भी यहाँ पर सत्यता की जांच करना है, आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या मिला, तो ये तो आपका px था, ठीक है, ये पता है, क्वेश्चन में भी लिख दिए हैं। ये आपका gx था, ठीक है, gx था। ये आपका भागफल क्या मिला, तो qx इसको मानते हैं, तो ये आपका हो गया qx हो गया। ये आपका क्या मिला शेषफल, तो इसको कहते हैं rx, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम सत्यता की जांच भी करने वाले हैं, ठीक है। बहुपद में हम पढ़ेंगे बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जो आपका px है, ठीक है, px जो आपको इतना दिया हुआ है इसके बराबर क्या होगा, तो px के बराबर आपका gx गुना qx प्लस r के बराबर होगा आपका px, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं अब क्या, तो विभाजन एल्गोरिथम। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम लिखें विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम तो आपका यही होता है बहुपद के लिए, px बराबर gx गुना qx प्लस rx। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो px आपका क्या था, तो px आपका यहाँ पर था -x क्यूब, उसके बाद क्या था, तो प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद -3x, फिर प्लस 5 था, बराबर gx क्या मिला हमें, तो gx सबका यहाँ पर है, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो -x स्क्वायर प्लस x -1, ठीक है। gx आपका ये है गुना qx, गुना हो जाएगा qx क्या मिला, तो qx हमें x -2 मिला, x -2, और rx क्या मिला, तो rx आपको 3 मिला, ठीक है।
अब यहाँ पर इतना करने के बाद इसको मिटाने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इतना तक में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका LHS है, आपका RHS है, तो हम यहाँ पर RHS से चलेंगे और इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। RHS से आपका हो गया, आपका LHS हो गया, तो RHS से चलेंगे तो यहाँ पर आपको इतना आना चाहिए LHS, ठीक है। तो आपका क्या कथन क्या होगा, सत्य होगा, यानी कि सत्यता की जांच यानी कि आपका सही होगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखें सत्यता की जांच, ठीक है। अब हम यहाँ पर RHS से चल रहे हैं, आपका LHS है, आपका RHS है, तो यहाँ पर हम RHS से चलेंगे और यहाँ पर क्या करने वाला है, LHS को सिद्ध करने वाले हैं। तो हम यहाँ से चलने वाले हैं और इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो RHS में आपका क्या है, तो -x² + x - 1 गुना फिर क्या है, तो यहाँ आपका x - 2 + 3, ठीक है, 3, यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। RHS में आपका यही है। अब इसको क्या करने वाला है, तो इसको आपको सिंपल गुना करना है, ठीक है, ब्रैकेट का गुना करना है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। RHS बराबर क्या हो जाएगा, तो आप इसको -x² से बारी बारी से इसको गुना कीजिए, ठीक है। तो -x² को आप x से गुना कीजिएगा तो माइनस क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। फिर -x² को आप -2 से गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। x² को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x² मिलेगा। इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, सिर्फ इसका। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लस यहाँ पर +x को फिर यहाँ पर x से फिर -2 से गुना करेंगे तो आपका प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। x को x से गुना कीजिएगा तो x² मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x मिलेगा, ठीक है ना, 2x मिलेगा। इसके बाद क्या करने वाला है, इसका भी काम आपका खत्म हो गया, x का भी। अब -x से इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। -1 को x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक है, -x। फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 मिलेगा +3। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सा गुना है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका करने के बाद क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपका -x³ है, तो इसको तो आप सबसे पहले ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर लिखते हैं नीचे साइड, -x³ को आप ऐसे ही लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका +2x² है, आपका x² है, तो 2x² और x² मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3x² हो जाएगा, जोड़िएगा तो, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों को जोड़े हैं। फिर यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, तो आपका -2x है और -x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो हमें तो RHS यहाँ पर LHS मिल गया या नहीं, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका यही था या नहीं, तो देखिए सकते हैं यहाँ पर कि आपका यही था। तो यहाँ पर हम यहाँ से चले, RHS से चले और LHS को सिद्ध किए, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, तो यानी कि यहाँ पर आपका सत्यता, यानी कि जो आपका यहाँ पर बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम जो है आपका, यानी कि सत्य है। px बराबर जो आपका होता है qx गुना, ठीक है, gx गुना qx + rx, इसके बराबर ही होता है आपका px, ठीक है। तो ये आपका हुआ सिद्ध। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और समझे भी होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।